तो जी हम आदि बाकी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं यूट्यूब चैनल गढ़वाली ब्लॉगर में। और आज सभी जाने लगे थे, चाची और बुआ लोग और चाचा सभी जाने लगे थे। तो ना यहाँ पे सभी रोने लग गए थे यार, इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ना मतलब सबका मन लग गया था। और जाना भी था इनको। तो सुबह की गाड़ी थी 6 बजे की, जो कि आ गई थी। और ये कुलदीप भैया की गाड़ी है, जो कि कोयला की गाड़ी है। तो इनकी गाड़ी में सभी जाते हैं, कोरदार तक की गाड़ी जाती है और बुआ लोग भी वहाँ तक जा रहे थे। उसके बाद इनको भेजने के बाद हम लग गए थे ऊपर घर के रास्ते पे घर आने के लिए। और मौसम देखो, अभी सुबह सुबह की ठंड इतनी प्यारी लग रही थी ना यार। और ये हमारा गाँव है जो आप देख रहे हो। और यहाँ पे हम तीनों के तीनों घर के लिए निकल गए थे, मतलब ऊपर घर की तरफ आ गए थे। और उसके बाद जैसे हम घर पे पहुँचे तो कानू भी उठ गया था और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे। और आरू ना दीदी की गोदी में थी। यहाँ देखो इसको। तो ये ना आजकल कहानी सुना रही, इसकी कहानी सुनना आप एक बार। हाँ, तुझे खा जाऊंगी। उसने बोला। तो गाइस आज तो बुआ की बेटी भी चली गई है, अदिति, जो रोज़ मेरे साथ रहती थी गाय चराने के लिए। जितने लोग हम आते थे आज वो सब चले गए थे, तो हम ना अकेले ही आए थे। और आज का व्यू आप देखो यार, अच्छा व्यू है। लेकिन मुझे ना मतलब जितने लोग थे उन सब की याद आ रही थी। और बीच में ना अभी सोनू ने बोला कि अब नाना वापस नहीं आएंगे ना, बड़े नाना। तो बड़े नाना मीन्स कि मेरे दादाजी, सोनू के नाना हैं वो, बड़े नाना। तो वो भी बोलने लग गई कि हाँ मतलब अब बड़े नाना नहीं आएंगे ना कभी। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा रोना आ गया। और सच्ची में यार बहुत याद आ रही है नाना की, मतलब सॉरी दादा की। और जितने सारे लोग चले गए उन सब की याद आ रही है। और मैं ना यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि मेरे से ना मन नहीं कर रहा था, अजीब सा हो गया। तो गाइस जो ये गाना है ना, वो गाना मैंने दादा जब आखिरी सांस ले रहे थे तो उस टाइम मैंने ये गाना याद किया था अपने माइंड में। तो वही गाना मैं अब इस पे भी चालू कर रही हूँ। तो गाइस आई थिंक वीडियो पॉज हो गई थी, तो इसलिए वीडियो बंद हो गई थी। तो पता नहीं चला मुझे, क्योंकि ऐसे मैंने कैमरा उल्टा पकड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे सोना इमोशनल हो गई, बोल रहे नाना की याद आ रही है बड़े वाले। मैंने सुना। कुछ बोलोगे आप? नाना क्या बोलते थे आपको? क्या बोलते थे? नाना बोलते थे कि सोनू इधर आ जा, मैं तुझे कुछ देता हूँ बिस्कुट, है ना। और कानू, मुझे तो रस पसंद नहीं थे, और कानू को ही पसंद थे। तब उन्होंने कानू के लिए रास्ता खिलाते थे, मेरे लिए बिस्कुट। और क्या बोलते थे? बोलते थे अनाया और कानू दोनों आ जाओ इधर, मैं तुम्हें बिस्कुट दे रहा हूँ। तब दे देते थे सोना। सोना भी बहुत ज़्यादा रोई थी जब ऐसा हुआ था, है ना सोना? हर कोई समझता है यार ना, हर चीज़ का पता होता है, चाहे वो बच्चे हों। फीलिंग्स हर किसी में होती हैं। और जब, क्योंकि दादाजी ना बहुत टाइम तक हमारे साथ रहे। और हमारे साथ दादाजी ने हर टाइम स्पेंड किया था। जब हमारा खाना बनता था हम दादाजी को पहले बोलते थे कि दादाजी आप खा लो पहले, हम दादाजी के लिए लेके चले जाते थे। तो वही चीज़ है कि मतलब अब याद आ रही है कि यार, पता है जब हम खाना भी दे रहे हैं ना, अब हम खाने के टाइम पे भी सुना, इधर आ जाओ। जब हम खाने के टाइम पे भी हम खाना खा रहे हैं तो याद आ रही है कि दादाजी को पहले देते थे, कि दादाजी को देना था इस टाइम पे, ऐसा याद आ रहा है। अब कई लोग तो ना कई लोग सोचेंगे कि ढोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि ना हमें बहुत लोगों ने बोला था यार पिछले बार दादी के टाइम पे कि पहले तो रहते नहीं हो सही से और बाद में ढोंग करते हो। तो ढोंग वाली बात नहीं होती इसमें। किसी के आंसू गिर रहे हैं तो वो जानबूझ के तो अपने आंसू गिराएगा नहीं, और ना किसी के आंसू आसानी से आते हैं। आजकल कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एकदम से पिघल जाए, हर कोई पत्थर दिली है। और किसी के लिए आंसू आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैंने ये चीज़ पर्सनली, मतलब मुझे लगा है ये चीज़ कि किसी के लिए आंसू आना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम हर किसी के लिए नहीं रो सकते, हम हर किसी के दुख में नहीं शामिल हो सकते, हमें हर किसी का दुख फील नहीं हो सकता। लेकिन वो चीज़ें उस इंसान में फील होती है जब हमें लगता है कि हाँ भाई ये इंसान हमारा था। तो ना अभी इस बार दादाजी जब, मतलब लास्ट एंड में भी, क्योंकि मेरे ना आँखों में वही चीज़ें घूम रही है अभी, पूरी चीज़ें कि दादाजी ऐसे करके हमारे साथ बैठे थे, ये चीज़ें की थी, ऐसे किया था।
एंड टाइम पे जब लास्ट टाइम था दादाजी का, मतलब अंतिम सांसें गिन रहे थे जब दादाजी, तो मैं और दीदी ही थे दादाजी के सामने। तो यार मुझे ना वो चीज़ें दिख रही हैं, अभी भी मेरी आंखों में वो चीज़ें घूम रही हैं कि हाँ ऐसे ऐसे किया था। और पता है अभी मतलब फ़ोटो भी देख रही हूँ ना दादाजी की, तो ऐसा लग रहा है एकदम, मतलब उनका नेचुरल फेस जो था ना, वो चीज़ उस फ़ोटो में आ रखा है। मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब दादाजी को देख के लग रहा है कि अभी दादाजी ज़िंदा हैं, पर लेकिन दिमाग में तो ये चीज़ें है ना कि हाँ यार दादाजी नहीं है अब। लेकिन बहुत याद आ रही है वो फ़ोटो देख के भी, मुझे बहुत याद आ रही है दादा की। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो घर में भी जा रहे हैं, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि दादाजी शायद किधर किधर से भी आ सकते हैं, कि जिधर से दादाजी सुसु जाते थे ना उधर, तो वहाँ पे हमारा खेत है, तो वहाँ पे हम बर्तन धोते थे, तो वहाँ पे दादाजी का टॉयलेट है उधर साइड में। तो ना वहाँ पे दादाजी रोज़ मुझे वहाँ वहीं पे दिखते थे, दादाजी इधर उधर करते हुए खेत में। तो इस बार अब ऐसा लग रहा है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि अचानक से दादाजी दिखेंगे वहाँ पे, और कहीं या तो फिर कहीं गाँव जा रखे हैं वो, मतलब गाँव में घूमने जा रखे हैं, अभी आ जाएंगे दादाजी। लेकिन नहीं हो रहा है, बहुत याद आ रही है। और अभी ना सब चले भी गए हैं, तो सुना क्या हुआ, याद आ रही है। तो मुझे ना अभी भी याद आ रही है कि मतलब आएंगे दादाजी कहीं से, लेकिन अब तो कभी नहीं आएंगे। सोना को इसलिए याद आ रही है क्योंकि ना वो सोना और कानू थे, वो ना दादाजी के ही साथ रहते थे, क्योंकि इनको भी अच्छा लगता था दादाजी के साथ रहना, और दादाजी भी ऐसे रखते थे, क्योंकि ना होता है बुज़ुर्ग लोग बच्चों को ज़्यादा पास रखते हैं, तो कहीं से भी ये खेलते खेलते आते थे, तो दादाजी आवाज़ लगाते थे सोनू, अनाया, कानू, ऐसे करके, तो ये लोग ना वहाँ पे चले जाते थे, है ना। इनको इसलिए भी याद आ रही है। तो कानू ने क्या किया, जिस दिन दादाजी डेथ हुई उस दिन कानू ने बोला, सोनू ने हाँ कानू अंदर आया, कानू ने बोला नाना ज़मीन पे क्यों लेट रखे हैं, क्योंकि जब दादाजी हो गए थे एक्सपायर तो उनको ज़मीन पे रख दिया था। तो उन्होंने कहा कि कानू ने कहा कि नाना को ना, बड़े नाना नीचे क्यों लेट रखे हैं, तो सोनू ने कहा वो सो रहे हैं। तो उसने बोला कि नाना ज़मीन पे थोड़ी ना सोते हैं, नाना तो ऊपर सोते हैं बेड में, तो ऐसे करके बोला। तो जैसे फिर दोबारा हमें रोना आया कि मतलब कैसी बातें कर रहा है, छोटा बच्चा है लेकिन हर चीज़ समझता था, और नाना की हर बातें समझता था, हर चीज़ें समझता था। और इसको ना 36 बार मतलब नाना ऐसे बोलते थे, है ना सुना कि अनाया जा बिस्कुट ले आ, अनाया ये ले आ, अनाया वो ले आ, तो ये बोलती थी, सोनू क्या बोलती थी, मैं बोलती थी हाँ नाना ले आती हूँ। नहीं आप ये नहीं बोलते थे, अरे नाना बार बार भेज रहे हो, एक ही बार बता दो ना, बोलते थे ना। तो ये ऐसी चीज़ें बोलती थी, तो नाना बोलते थे, नाना हंसने लग जाते थे ना। तो फिर ना हमने फिर जब दादाजी की डेथ हुई, तो उस दिन ही खाने का टाइम था, दिन के टाइम पे खाना हम लोगों ने नहीं खाया, लेकिन जब बाहर के रिलेटिव आए तो उनको तो खिलाना था, तो ऐसा होता है कि खिलाना चाहिए ऐसा कुछ करके, तो उनके लिए ना दिन में खाना मम्मी लोग खा के मरे, नहीं मरे, खा के खिचड़ी बनाई हुई थी, खाई नहीं थी नाना ने। हाँ पर उस ऑरेंज का जूस तो पिया था, बस वही पिया था, और ऑरेंज खाया था तब मरे। तो फिर ना उसने बोला, कानू ने, कि नाना को बुला दूँ खाना खाने के लिए, अब तो उठ जाएंगे नाना, कि नाना को बोल देता हूँ कि नाना खाना खा लो। तो इस सोनू तुझे ही पूछा था ना कि दीदी नाना को उठा दो, नाना खाना खा लेंगे, ऐसे करके बोला था। तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है ये चीज़ का, और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोला, लेकिन याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है नाना घर में सो रखे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाना कहीं जा रखे हैं, अभी जब हम घर जाएंगे तो आ जाएंगे, है ना। क्या हुआ, कोई बात नहीं, याद आ रही है, अब आएंगे नाना, कभी नहीं आएंगे, नाना चले गए।
पता नहीं कब मिलेंगे। अगर आएंगे तो हम उससे मिलेंगे। अब नहीं आएंगे नाना। अब कब आएंगे यार? कहाँ? मुझे तो ये समझ नहीं आता कहाँ जाते होंगे वो लोग ना। नहीं पता है? नहीं मैं बता तो कहाँ जा रखे हैं नाना? पता। हम भगवान जी के पास ऊपर आसमान में। तो भगवान जी वापस नहीं भेजेंगे ना अब उनको? भगवान जी ने बोला हम्म, कि थोड़ी देर ये उनके पास है, बच्चों के पास, मेरे पास नहीं है, तो मैं इनको अपने पास ही भेज देता हूँ। तो आप भगवान जी को ऐसे नहीं बोलोगे कि हमारे नाना वापस भेज दो? बोलेंगे क्या? कि भगवान जी प्लीज़ हमारे नाना को ना वापस भेज दो, हमें उनसे मिलना है, तब आप वापस ले लो उनको। कोई नहीं है हमारे साथ ना, हम्म, अकेले हो गए। हम्म, घर में भी जब से लोग थे तो सही लग रहा था, अभी घर जाने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि घर में भी कोई नहीं है अभी। मम्मी है, पापा है, बस दो ऐसा चार, लग रहा है कि नाना हमारे साथ आ रखे। है ना। हाँ, हाँ, दादाजी के जाने के बाद ना सच में ऐसा लग रहा है पूरा घर एकदम सुनसान लग रहा है, कोई है ही नहीं सहारा। दादी जब एक्सपायर हुई थी तो उसके बाद इतना था कि हाँ मतलब दादा हैं हमारे पास। दादी के जाने के बाद ऐसे था, लेकिन अब तो, और उस साइड ना एकदम सुनसान हो रखा है जहाँ दादा रहते थे, उधर दादा वाले रूम में बहुत सुनसान हो रखा है, कोई उन्होंने नहीं है। सब मटर बीज, उन्होंने मटर के बीज लगा रखे थे, मटर हुए, हम उनको तोड़ने लग गए, तब वो पके थे, हमारे ले गए। उन्होंने बोला था कि तुम जब हम अनाया मरेंगे ना, तुम उनको पका के और खा लेना। कब बोला था? बोला नहीं था, तो बोला नहीं था, क्या बोला था? भगवान के पास जाके। ऐसे बोला था? हाँ, खैर कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ बोल सकते हैं इस चीज़ में, जो आया है उसको जाना भी है, तो ठीक है जैसा भी है। लेकिन इतनी जल्दी सोचा नहीं था दादाजी चले जाएंगे। मैं दादाजी के साथ ना एकदम ऐसे रहती थी क्योंकि मुझे लगता था वो हैं नहीं जाएंगे कहीं, लेकिन अब लग रहा है कि हर कोई चला जाता है, हम देखते रह जाते हैं, वो इंसान निकल जाते हैं। खैर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, अभी घर जाते हैं, है ना सुनो। अभी जा रहे हैं हम घर, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। जो ब्लॉग पे मैंने गाना लगाया है वो गाना मैंने दादाजी की याद में, जब दादाजी लास्ट सांस से ले रहे थे, आखिरी सांस से, तो उस टाइम मैंने वो गाना याद किया था अपने माइंड में, क्योंकि दादाजी बोले जा रहे थे कि मेरे सामने ही बैठे रहो, मैं कहीं मत जाओ, तो मैंने ना अपने दिमाग में ये वाला गाना गाया था कि मेरा ही सामने बैठी रो, कखी न जे छुई लगो। तो इसीलिए मैं ये गाना ना अपने माइंड में हर टाइम याद कर रही हूँ, तो आप भी ये वाला क्लिप सुनो जहाँ पे ये ऐसा बोलता है, और सच में दादाजी यही चीज़ें बोल रहे थे कि कहीं मत जाओ, मेरे सामने बैठे रहो। तो वो वाली चीज़ें ना मेरे दिमाग में चल रही थी, और अभी आप भी उसे फील करो, तो मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा ही सामने बैठी रहा, कुछ ना कर कखी ना जा, माया खोला माया लोला, माया दार छुई लगा, माया दार छुई लगा, ना भी यूं है रात तेज हो, ना भी यूं है रात, माता माँ मिल जाली काया, तो भी नी छोड़ो साथ भेज हो।